आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। हाँ, जावेद साहब और जकरिया साहब, इसरार साहब, अनस साहब और तमाम दो साथी, जो आपका सवाल है कि गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर पार्लियामेंट्री हल्के में कांग्रेस उम्मीदवारों को बीजेपी ने जबरदस्ती पर्चा नामजदगी वापस लेने का दबाव बनाया और फिर उनको अपने में शामिल कर लिया, और इससे बीजेपी भारत को क्या संदेश देना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि आम जनता को ये एहसास हो गया है कि ये जो है जोर जबरदस्ती जो किया जा रहा है, और इसमें ये जानते हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं करेगा। इससे पहले कि मैं कहूँ इनके बारे में, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ था, वहाँ के रिटर्निंग अफसर ने किस तरह से वोट को खराब करके एक पार्टी विशेष को जिताया, कैंडिडेट को जिताया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, फिर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई। इसी तरह यहाँ पे भी देखा जाए तो सूरत के बारे में बाकायदा जो है, जो कांग्रेस का उम्मीदवार था मुकेश दलाल के खिलाफ, बीजेपी कैंडिडेट जो जीता है उसके खिलाफ उसने ढेर सारी शिकायतें की, और उसके साथ बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, ईसीआई के खिलाफ जो है उसने शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी तरह से नीलेश जो कुंभानी, जो वहाँ का कैंडिडेट था कांग्रेस का, उसने कई जगह कई फोरम पे किया, लेकिन किसी ने, मीडिया ने उसको कुछ नहीं किया। उसी तरह से जो आप सवाल कर रहे हैं कि इंदौर के अंदर अक्षय कांति बाम जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उसको किस तरह से मिला लिया गया, और मिलाने के साथ साथ जो उसका सेकंड मुतबायल जो कैंडिडेट जो होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, उसको भी, जिसका नाम मोती सिंह पटेल है, उसको भी नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस या वहाँ के लोग जो है गए हैं सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन जानते हैं अदलिया कितना वक्त लेता है, कितना समय लेता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तरह का सरकार का रवैया है कोई उस पर कार्रवाई हो पाएगी। अब रहा सवाल कि सरकार, बीजेपी क्या समाज को क्या मतलब पैगाम दे, संदेश दे रही है। संदेश तो ये बिल्कुल खुलम खुला होगा कि सरकार जो मनमानी कर रही है और तमाम गवर्नमेंटल मशीनरीज जो है इसके फेवर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है देखा जाए तो एक भी कार्रवाई जो है किसी भी बीजेपी जो स्पीकर है या स्टार प्रचारक है, जिस तरह के दफनी भाषण दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और आम जनता को अगर देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस आम जनता ये चुनाव हो गया है। 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, और अगला अभी जो है 4 फेजेस के चुनाव बाकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता जागरूक हुई है और जनता इनको सबक सिखाएगी। और आखिरी तक जाते जाते जिस प्रकार के जो मुद्दे उठ रहे हैं, कोई भी जो है अगर देखा जाए तो महंगाई की बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रहा है, हमारा जो है फॉरेन पॉलिसी, चाइना किस तरह से हमारी जगहों को कब्जा किया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर से अगर देखा जाए तो ये जो है मणिपुर पे बात नहीं कर रहे हैं, जो जुल्म जाति उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात किस पे हो रही है? मटन पे बात हो रही है, मछली पे बात हो रही है, मंगलसूत्र पे बात हो रहा है। ये कोई मुद्दा इशू है? यहाँ तक कहा जा रहा है कि तुम्हारे आपके पास में जो 2 साइकिल होगी तो एक साइकिल निकाल के जो है 200 को दे दी जाए, 2 भैंस होगी तो एक अकलियत को या माइनॉरिटीज को एक भैंस दे दी जाएगी। ये कोई मुद्दा है? अगर ऐसे ही बात है तो जितने भी इनको खुल्लम खुला कहना चाहिए कि भाई हॉस्पिटल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब बीमार पड़े तो मस्जिद गुरुद्वारा मंदिर में जाकर अपना इलाज कराएं। भाई साइंस का ज़माना है, आज मास कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन ज़माना है। ये सब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हो, आप जो है महंगाई की बात नहीं कर रहे हो, आप जो है बुनियादी जो जरूरती सामान जो है, गैस सिलेंडर है या और भी तमाम जो चीज़ें हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप तमाम नॉन इश्यूज जो है, इमोटिव इश्यूज कहलाता है, जज्बाती, भावनात्मक, आप देखा जाए तो उसमें मजहब को लेकर डाल दिया जा रहा है। और इस पर जितनी नफरती भाषण जो है हमारे प्रधानमंत्री ने या होम मिनिस्टर ने या उनके कैबिनेट ने जो दिया है, इस पे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। और यही नहीं, आप उठा के देखिए कि फॉरेन मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में और बीबीसी जैसे लोगों ने लिखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर है लिंक्ड टू मास। देखिए, इंडियन पीएम है लिंक्ड टू मास रेपिस्ट। जो प्रज्वल रमन्ना ने क्या किया, उसी तरह से इनके एमपी ब्रिजभूषण शरण ने, जो हमारी कुश्ती की लड़कियों ने जो मेडल जीत के लाए, उनके साथ क्या हुआ। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थी उनको छोड़ा गया, छोड़ने के बाद उनको फूलमाला पहनाया गया, उनको बाकायदा स्वागत किया जाए। राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता है। उसी तरह से अजय जो टेरी जो मंत्री है उसके लड़के ने किस किया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप जो है
ओल्ड पेंशन स्कीम पे बात नहीं करना चाहते हो, रोजगार पे बात नहीं करना चाहते हो, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हो, आपके पास कोई स्कीम नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है आप। और उसी तरह से जो किसानों का जो मुद्दा है उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो। कुल मिला के आखिर में जो आप बात कर रहे हैं कि जिन पार्लियामेंट्री हलकों में बीजेपी के जरिए जिस तरह की हरकत की गई है, वहाँ के मकामी लोगों को क्या करना चाहिए? भाई मुकामी लोगों को ये करना चाहिए कि उनको एक समाजी सियासी शऊर का परिचय देते हुए, अभी 13 तारीख को चुनाव होगा, 19 को होगा, 26 को, 1 तारीख को, अभी 4 फेज का चुनाव बाकी होना है। इनको समाजी और सियासी शऊर को देते हुए जो बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट है उनको देखना चाहिए, जो मुल्क की हिफाजत कर सके, जो हमारे संविधान की हिफाजत कर सके, और उसके साथ साथ डेमोक्रेसी पे, हमारी प्रजातंत्र पे क्या असर पड़ेगा उसको बचाने के लिए काम करना चाहिए। आम जनता को खुल के इनको कंडेम करना चाहिए। कंडेम करने के साथ साथ में ये नहीं होगा कि आप तफ्तीश भाषण को पूरे समाज को आप बांट दो। आप जितना भी जब से ये सरकार पिछले 10 साल से है, इसे समाज को सिर्फ बांटने का काम किया है। और समाज को बांटने के साथ साथ इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जा रहा है कि ये इनका IT सेल देखता है कि कहाँ कहाँ विरोधाभास है, कहाँ कहाँ कंट्रडिक्शंस है, उनको ले आके लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। एक बार फिर जावेद साहब, जकरिया साहब, इसरार साहब, अनस साहब, तौशाद साहब, सब लोगों का, शाहर साहब, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो 4 फेज के चुनाव है, आम जनता जो है बहुत ही सियासी और समाजी शऊर का सबूत देगी और बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को जो है पार्लियामेंट में भेजेगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।